अब यहाँ ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा से सृष्टि रचना का कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी के एक अंश से मनु और एक अंश से देवी शत्रुपा जी की उत्पत्ति। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, जिनमें से 3 कन्या थी और 2 पुत्र थे। 3 कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह होता है रुचि नामक प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म होता है, जो अपन यज्ञ करते हैं। प्रसूति का विवाह होता है प्रजापति दक्ष के साथ। दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म होता है। 16 कन्याओं का जन्म होता है, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह होता है धर्म के साथ। 14वीं कन्या स्वाहा अग्निदेव दी जाती है। 15वीं स्वधा पितरों, जैसे कहा जाता है ना मंत्र में, जब पितरों का मंत्र होता है तो स्वधा होता है, स्वाहा नहीं होता। तो वो 15वीं कन्या पितरों को दी गई स्वधा। और 16वीं माता सती, जो शंकर जी से ब्याह हुआ था, अपन ने बहुत सुंदर विवाह किया था। देवहूति का विवाह गौतम ऋषि के यहाँ किया जाता है। देवहूति रानी बड़े मेलों पर, जब उनके पिताजी ने पूछा कि किस प्रकार का वर चाहिए, कि मुझे भक्त वत्सल वर चाहिए, जो भगवान की पूजा करता, भगवान के भजनों में लगा रहता, भगवान के ध्यान में लगा रहता, ऐसा वर मैं वर। पिताजी ने बुला करके पूछा, अच्छा आप कह रही हैं तो ऐसा वर ढूंढने में तो समय लगेगा। देवहूति माता ने कहा मुझे भगवत भक्त चाहिए, उसी से विवाह करना है। अब यहाँ जब कर्दम ऋषि, जो कि ब्रह्मा जी की संतान है, उनके साथ उनका विवाह किया गया। कर्दम ऋषि पहले माने नहीं। कर्दम ऋषि ने 100 बरस तक तपस्या करी थी भगवान, 100 बरस तक तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दर्शन दिए। कर्दम जी से कहा, कर्दम ऋषि महाराज आप मांगिए, कुछ न कुछ वर देना चाहता हूँ मैं, आप मांगिए। कर्दम ऋषि कहते हैं, अरे ठाकुर जी आपके दर्शन मात्र हो गए, इससे ज्यादा क्या वरदान चाहिए, इससे क्या बड़ा वर क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मांगना। कि अच्छा तो मैं अपनी ओर से एक वर देता हूँ कि क्या, कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले। कर्दम ऋषि कहते हैं अभी तो विवाह नहीं हुआ, पुत्र कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं कि देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। उनके पिता आएंगे आपसे स्वयंवर की बात करने, तो आप उन्हें हाँ भर दीजिएगा कि ठीक है हम विवाह करने को तैयार हैं, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आपके यहाँ अवतरित हुआ। अब आप आश्रम लौट जाइए और कुछ समय बाद मनु जी आपके यहाँ आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह करेंगे। दोनों का विवाह होता है, परंतु कर्दम ऋषि कहते हैं मैं ग्रस्त में उतने ही समय रहूंगा जितने समय कोई संतान की प्राप्ति न हो। संतान होने के बाद मैं वापस निकल जाऊंगा तपस्या कर। अब यहाँ पर देवहूति बड़ी ज्ञानी कहती है, ठीक है स्वामी जैसा आपका विचार। अब यहाँ पर जैसे ही 9 कन्याओं का उनके यहाँ जन्म होता है। अब 9 कन्याओं का जन्म हो गया, समय के साथ बड़ी होगी कन्या। अब यहाँ तो चिंता और बढ़ गई, कन्याओं की तो और ज्यादा चिंता होती है माता पिता। अब यहाँ कर्दम ऋषि जाने लगते हैं कि मैंने कहा था आपसे देवी, अब मैं चलता हूँ। देवहूति जी रोकती है, अरे रुक जाइए, कि 9 कन्या का जो विवाह भी तो कराना होगा, इसकी जिम्मेदारी कुछ अकेली पर छोड़ कर जाओगे, इनकी विवाह की जिम्मेदारी आप पूर्ण करके जाना, फिर चले जाना। रुकते हैं। कर्दम ऋषि मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान ने कहा था
कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। पर ये तो 9 की 9 पुत्रियां हैं। लगता है भगवान अभी नहीं आए, कुछ समय और रुकना चाहिए। गर्दम ऋषि रुक जाते हैं। गर्दम जी की कुछ समय बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति, पुत्र का जन्म होता है। अब वो पुत्र ही कपिल भगवान के रूप में आए हैं। वहीं पे भगवान अवतार लेते हैं। छोटे से कपिल मुनि, कपिल भगवान वहां पर अवतार लेते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय हो। अब जैसे कपिल भगवान यहाँ पर आए हैं तो गर्दम ऋषि जाने लगते कि अब भगवान आ गए, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, अब मैं चलता हूँ। भगवान ने जो कहा था वो हो गया, पुत्र रूप में आ गए। छोटे से कपिल भगवान मैया की गोद में बैठे। अब गर्दम ऋषि जाने लगते हैं, मैया कहती रुक जाओ, कपिल अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाने दो इसे, कौन संभालेगा, छोटा सा बालक है, रुक जाएगा। गर्दम ऋषि कहते हैं अरे ये सामान्य बालक नहीं है, भगवान ने स्वयं अवतार लिया है और जो कुछ ज्ञान हमसे प्राप्त कर रही थी वो अब कपिल भगवान से करना। आज एक पुत्र अपनी मैया को ज्ञान देने बैठा। छोटे से कपिल भगवान अपनी मैया को बताते हैं ये संसार में पड़ गए तो माया में पड़ गए, ये संबंध झूठे हैं, उस समय के हैं। आपने अगर इसे अपना मान लिया तो आप इसी में उलझ करके रह जाओ, आप मुझ तक नहीं पहुंचोगे। आज उल्टा कार्य होता है, मैया समझाती है बालक, पर यहाँ पर भगवान ने बालक के रूप में जन्म लिया। देवहूति मैया का ऐसा वात्सल्य भाव लेकर के भगवान का और प्रेम मिला, भगवान और ज्ञान देने लगते हैं और ज्ञान के प्रकाश से उनका जीवन धन्य हो जाता है।